गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के लंका कांड में वर्णित एक प्रसंग की कुछ काव्य पंक्तियां, कुछ चौपाइयां पढ़ेंगे, जिसमें लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग वर्णित है। पिछली कक्षा में आप लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी की कवितावली की कुछ काव्य पंक्तियों पर चर्चा की, जिसमें आप लोगों ने तत्कालीन समय में समाज की आर्थिक स्थिति और सामाजिक दशा का वर्णन पढ़ा। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, मूल रूप से यह प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। जब लंका में मेघनाद और लक्ष्मण के बीच युद्ध हुआ, तभी मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण का प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण मूर्छित होकर के युद्ध भूमि पर गिर जाते हैं। ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में उनके बड़े भाई राम शोक ग्रसित होकर के विलाप करते हैं और धीरे धीरे वही विलाप प्रलाप में परिवर्तित हो जाता है। और इसी प्रलाप के माध्यम से लक्ष्मण के प्रति राम के मन में जो प्रेम था, जो स्नेह था, वह सब कुछ प्रकट होकर के बाहर आ जाता है। इस घटना में, इस प्रसंग में ईश्वरीय राम का पूर्ण रूपेण से मानवीकरण कर देता है। अर्थात सामान्य जनजीवन में जिस प्रकार से आम आदमी अपने परिजन के कष्ट होने पर या मृत्यु होने पर जो विलाप और प्रलाप करता है, वही स्थिति, उसी तरह की स्थिति श्री राम प्रभु की हो गई है। इसका परिणाम यह होता है कि पाठक गण का काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है। अर्थात जो पाठक पढ़ने वाला है, सुनने वाला है, देखने वाला है, उसका रामचरितमानस काव्य से सीधा संबंध हो जाता है, जिससे वह द्रवीभूत हो जाता है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के अंतिम घटना में शोक संतप्त पूरे परिवेश में हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेकर के आना, करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। अर्थात जहाँ पर सभी वानर सेना राम प्रभु और
सभी जो भी युद्ध भूमि में उस समय मौजूद थे, जो दुखी थे, करुण रस से ग्रसित थे, वे हनुमान जी के आने पर उनके मन में एक उत्साह आ जाता है और उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। इस प्रकार से करुण रस के बीच में वीर रस का उदय हो जाता है। तो ये आपके इस लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो शीर्षक है कविता, दोहा, चौपाई, उसका ये प्रतिपाद्य रहा है कि क्या इसमें वर्णन किया गया। अब आते हैं हम लोग इस कहानी में, अर्थात इस कविता में आप लोग ध्यान देंगे कि किस प्रकार से घटना क्रम बाई क्रम वर्णित है, उसका सार संक्षिप्त रूप से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, इस प्रसंग में घटना इस प्रकार से वर्णित है कि युद्ध भूमि में लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम की सेना में शोक का लहर दौड़ जाता है। सभी हाहाकार करते हैं, हाहाकार मचाते हैं, सभी दुख प्रकट करते हैं। सभी वानर सेनापति और सेनाएं इकट्ठे होकर के लक्ष्मण को बचाने का उपाय खोज रहे होते हैं। इसी उपाय के सोच के परिणाम स्वरूप निष्कर्ष यह निकलता है कि लंका में रावण राज्य का एक वैद्य है जिसका नाम सुषेण वैद्य है। वो इस संकट की घड़ी से छुटकारा दिला सकते हैं। हनुमान जी के बल और प्रभाव से सुषेण वैद्य को लाया जाता है और सुषेण वैद्य शरीर का अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, वह एक परामर्श देते हैं कि लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता है। अगर प्रातःकालीन होने से पहले, सूर्य निकलने से पहले यदि संजीवनी बूटी आ जाती है तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा लक्ष्मण को कोई नहीं बचा सकता। जब समस्या यह उठती है कि संजीवनी बूटी हिमालय में पाई जाने वाली बूटियां हैं और लंका से जाना और आना कितना समय लगेगा, इस बीच हनुमान जी ने यह दर्शाया और उनको लगा कि नथिंग इम्पॉसिबल बट हार्ड वर्क, जो आज के समय में हम लोग कहते आ रहे हैं, उसको उन्होंने चरितार्थ किया कि कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु कठिन परिश्रम अवश्य है। लक्ष्य हनुमान जी का यह कार्य, यह भी हम लोगों को प्रेरणा देता है कि हमें किसी भी कठिन कार्य को हार नहीं मानना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। प्रयास अगर सफल रहा तो आप आगे बढ़ेंगे, अन्यथा असफल रहा तो जहाँ पर आप पहले थे आप वहीं पर रहेंगे। अगर ना करने से भी आप जब वहीं पर रह सकते हैं तो प्रयास करना आवश्यक होता है, प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी संजीवनी बूटी
लाने के लिए गए। जब वो चले गए तो प्रसंग थोड़ा सा राम के विलाप का तुलसीदास जी दिखाते हैं कि लक्ष्मण को गोद में लिटाकर राम व्याकुलता से हनुमान की प्रतीक्षा करने लगे। इसी प्रतीक्षा करते करते आधी रात बीत गई, परंतु अभी हनुमान वापस नहीं आए। आधी रात्र बीत जाने के पश्चात राम के हृदय में व्याकुलता बढ़ती जाती है। जब व्याकुलता अत्यधिक हो गई तो वे विलाप करने लगे कि तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख पाते थे। लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, मेरे लिए ही तुमने वनवास स्वीकार किया, अब वह प्रेम मुझसे कौन करेगा। और कहते हैं राम कि हे भाई, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी साथ नहीं लाता। संसार में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, परंतु सहोदर भाई नहीं। और राम ये वर्णन दिखाते हैं कि तुम्हारे बिन मेरा जीवन पंख रहित पक्षी के समान हो जाएगा, और अयोध्या जाकर मैं क्या जवाब दूंगा उस माँ को। और समाज यह भी कहेगी कि पत्नी के लिए अपने भाई को गंवा आया। लक्ष्मण को संबोधित करते हुए राम कहते कि मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा। फिर इसके बाद तभी हनुमान संजीवनी बूटी लेकर के इसी बीच आ जाते हैं। वैद्य ने संजीवनी बूटी बनाकर लक्ष्मण को पिलाई और उनकी मूर्छा ठीक हो गई। फिर जब वो ठीक हो गए तो राम ने उन्हें गले से लगा लिया। वानर सेना में उत्साह आ गया। रावण को यह समाचार मिला तो उसने परेशान होकर कुंभकर्ण को उठाया। कुंभकर्ण ने जगाने का कारण पूछा अपने भाई से कि मुझे समय से पहले जगाने के पीछे आखिर क्या कारण है। रावण ने सीता के हरण से लेकर के युद्ध तक की सारी कथा सारी कथा जो है बताई, तथा बड़े बड़े वीरों के मारे जाने की भी बात बताई उसने। कुंभकर्ण ने रावण को बुरा भला कहा और कहा कि तुमने साक्षात ईश्वर से बैर लिया है और अब अपना कल्याण चाहते हो, तो राम साक्षात हरि तथा सीता जी जगदम्बा हैं, उनसे बैर लेना कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता। इस बात के साथ इस लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप की घटना या प्रसंग की समाप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से आपकी संक्षिप्त रूप में ये इस कविता शीर्षक का प्रसंग था जिसे आप लोग ने सुना। अब हम लोग इनकी दोहा छंद में लिखा गया कुछ काव्य पंक्तियां लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में वर्णित है, उसे हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तरह सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि तव प्रताप उर राखि प्रभु जयहु नाथ तुरंत, अस कहि आयस पाई पद बंद चलु हनुमंत। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के वापस आ रहे थे तो अयोध्या नगरी बीच में पड़ती थी। रात्रि में
वायु मार्ग के द्वारा जा रहे थे। भरत के गुप्तचरों ने देखा कि कोई वायु मार्ग से शत्रु आ रहा है। इस आशंका को उन्होंने अपने स्वामी भरत से अवगत कराया। भरत ने भी शत्रु के आने की आशंका जान करके एक बाण चलाया और हनुमान जी नीचे आकर के गिर पड़े। हनुमान जी के मुख से राम का शब्द निकलते ही भरत ने सोचा कि यह कोई राम का भक्त है। भरत और लक्ष्मण हनुमान में संवाद होता है। हनुमान ने सारा वृत्तांत भरत को अवगत कराया कि ऐसी ऐसी घटना है, ऐसी ऐसी दशा है, मुझे तुरंत ही लंका पहुंचना है, अन्यथा लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं। भरत ने कहा कि तुमको शीघ्र ही उस स्थल पर जाना होगा। तब उसी बीच हनुमान जी कहते हैं कि तव प्रताप उर राखी प्रभु, है ना, कहे हे नाथ, हे प्रभु। भरत जी को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपका, तव माने आपका, प्रताप है ना, तव प्रताप, आपके प्रताप से, है ना, यश से, आपके यश और प्रताप को उर रख, उर माने होता है हृदय, हृदय में रख करके प्रभु जय हूं नाथ तुरंत, तुरंत यानी समय से वहां पहुंच जाऊंगा। हे प्रभु, आपकी कृपा से, आपके यश से, आपका प्रताप मैं हृदय में रख करके तुरंत समय से पहले ही मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। अस कह, अस मैंने ऐसा कह, मैंने कहकर, ऐसा कह करके और आयस पाई, भरत जी से आज्ञा लेकर, आयस उपाय, आयुष माने आज्ञा, पाय माने पा करके, भरत से आज्ञा पा करके पद बंदी चलो, पद माने पैरों को, चरणों की वंदना करके, बंदी माने वंदना करके, पद माने पैर, पैरों की वंदना करके हनुमान जी वहां से चल दिए। फिर से देखिए कि हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, हे स्वामी, आपके यश को, आपके प्रताप को मैं अपने हृदय में रख करके तुरंत ही समय से मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। अस कही, ऐसा कह करके और भरत जी से आज्ञा प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी वहां से चल दिए लंका की ओर। फिर ध्यान दें सभी स्टूडेंट्स, आगे क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि भरत बाहुबल बल शील गुण प्रभुपद प्रीति अपार मन महुजात सराहत पुण्य पुण्य पवन कुमार। अर्थात भरत बाहुबल, बाहु माने भुजाएं, बल माने ताकत, भरत के बाहुबल, शील गुण, गुण माने स्वभाव, शील स्वभाव तथा प्रभु पद, पद माने पैर, प्रभु श्री राम के चरणों में उनकी अपार प्रेम, प्रीत उन्हें प्रेम, अपार भक्ति को देख करके, भक्ति प्रेम को देख करके, है ना, भक्ति की मन बार बार मन में बार बार सराहना करते हुए हनुमान जी, पुनि पुनि पवन कुमार हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के लंका की ओर चले जा रहे थे। अर्थात पूरे मार्ग में हनुमान जी प्रभु राम के बल, शील स्वभाव और प्रभु राम के प्रति भक्ति, अपार भक्ति को सराहते हुए, सराहना करते हुए लंका की ओर चले जा रहे थे। आगे देखें, उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी बोले बचन मनुज अनुसारी
अर्धराति गई कपि नहीं आयहूँ, राम उठाए अनुज उरलायहूँ। सकहुँ न दुखित देखि मोहि काऊ, बधु सदा तव मृदुल स्वभाव। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, मम हित लागे तजो पितु माता, सह्यु विपिन हम आतप वाता। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। अब यहाँ पर तुलसीदास जी ने हनुमान जी की घटना का प्रसंग छोड़ करके अब हनुमान जी धीरे धीरे अपना तीव्र गति से उड़ते रहें, तब तक सफर तय करते रहें। गोस्वामी तुलसीदास जी आ जाते हैं युद्ध भूमि लंका में। वहाँ अर्थात वहाँ पर का अर्थ मतलब लंका में युद्ध भूमि पर राम लक्ष्मण ही निहारी। राम जो है लक्ष्मण को निहारते हुए बोले वचन मनुज अनुसारी, है ना। बोले वचन, मनुज माने मनुष्य, अनुसारी माने समान, मनुष्य के समान वचन बोले। क्या बोले? अर्ध रात गई कपि नहीं आवहूँ, आधी रात बीत गई है परंतु अभी कपि माने हनुमान, कपि का संबोधन हनुमान जी के लिए, कपि माने बंदर होता है और बंदर के अवतार होने के कारण, बंदर का स्वरूप होने के कारण हनुमान जी को कपि कहा गया, अर्थात कपि का संबोधन हनुमान जी के लिए किया गया कि अभी हनुमान जी आए नहीं हैं। राम उठाए अनुज उरलायहूँ, राम ने अपने अनुज माने छोटा भाई, छोटे भाई को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और हृदय से लगाते ही उन्होंने बोला कि सकहुँ न दुखित देख मोहि काहू। हे लक्ष्मण, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। मैं थोड़ा सा भी मुझे कोई दुख होता था तो तुम इतना अत्यधिक परेशान होते थे, मेरे दुख को तुम कभी देख नहीं पाते थे। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव। हे भाई, तुम्हारा स्वभाव सदैव से कोमल, मृदुल माने कोमल, स्वभाव माने स्वभाव, तुम्हारा कोमल हृदय सदैव से रहा है, अर्थात तुम्हारा स्वभाव सदैव से कोमल स्वभाव का रहा है। मम हित लागी तजो पितु माता, है ना। मम मेरे हित माने भला, अर्थात मेरा हित चाह करके ही, मेरे सुख के लिए ही तुमने अपने माता पिता को त्याग, तजो माने त्याग करके, तुमने हित लाग माने लिए, मम हित माने मेरे हित माने भला, लाग माने के लिए, मेरे हित के लिए ही हे लक्ष्मण, तुम मेरे हित के लिए, मेरे सुख के लिए तुमने अपने माता पिता को त्याग दिया। और सहेहु विपिन हिम आतप माता, और मेरे साथ इस जंगल में तुमने, विपिन माने जंगल, जंगल में हिम ठंडी, आतप गर्मी, वाता आंधी तूफान, तुमने मेरे लिए आंधी तूफान, ठंडी, जाड़ा, गर्मी, वर्षा, अनेक ऋतुओं को तुमने मेरे साथ बिताया है। ठंडी, गर्मी और हवाओं के आंधी तूफान को तुमने मेरे हित के लिए ही सहा है। और आगे क्या लिखते हैं जरा ध्यान दें कि सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम वचन विकलाई। सो अनुराग, वह अनुराग, अनुराग माने प्रेम, अब वह प्रेम कहाँ गया। भाई संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, अब वही प्रेम दिखा करके तुम तुरंत उठ जाओ, क्योंकि तुम मेरे दुख को देखकर कभी सहते नहीं थे, तुम मेरे दुख को देखकर सदैव व्याकुल हो जाते थे। अब वही प्रेम दिखा करके तुम मेरे उठ जाओ। अब वो क्या प्रेम तुम्हारे पास नहीं रह गया। उठो न सुनि मम वचन विकलाय, है ना। तुम मेरे इस व्याकुलता को, वचन को सुन करके तुम उठ जाओ। जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहू, पितु वचन भर मनते नहीं ओहू।
उन्होंने कहा कि अगर मैं जानता कि इस स्थिति में, इस जंगल में मैं तुम्हें खो दूंगा, तो मैं पिता की वचनों को ना मानता, पिता की वचनों को कभी ना मानता, और पिता की वचन को मान करके मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के ना आता। अगर मुझे पता होता तो मैं तुमको यहाँ पर ना लेकर के आता। तो ध्यान दें, आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी की बची काव्य पंक्तियों पर चर्चा करेंगे और तुलसीदास जी के विचार और राम की भावनाओं को जानेंगे। सभी स्टूडेंट्स एक बार सही से व्याख्यान को समझ करके कविताओं का वाचन करने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। जहाँ समझ में ना आए वहाँ पर आप लोग तुरंत पूछ लें। तो चलिए हम लोग फिर कल की क्लास में नेक्स्ट काव्य पंक्तियों के साथ मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।